नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहुनं ऐसो पंचीणमो यारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च सव्येशिं पढ़े मम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। माटी हमारे पैरों तले रौंदी जाती है, पानी उसे गला देती है, बहा देती है। लेकिन वही माटी कुम्हार का संसर्ग पाकर घट का रूप धारण करती है और अवे की आंच में पक जाती है, परिपक्व बन जाती है, तो मंगल कलश का रूप धारण कर माथे की शोभा बनती है। और जो पानी उसे अब तक बहा कर ले जाता था, उसके अंदर उस पानी को धारण करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। अब परिपक्व माटी को पानी बहा लेता है, लेकिन माटी जब परिपक्व हो जाती है तो वो पानी को अपने भीतर समा लेती है। हमारा जीवन भी माटी की भांति है। अब परिपक्व जीवन जिनका होता है, जिनका जीवन अपरिपक्व होता है, वे समय की धारा में बह जाते हैं। लेकिन जो परिपक्व होते हैं वे सबको अपने भीतर पचाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। तब से जीवन में परिपक्वता आती है। संत कहते हैं हमारा जीवन मिट्टी की भांति है और मिट्टी की भांति अकिंचन इस जीवन को जब तप की आंच में तपा दिया जाता है तो वही परिपक्व घड़ा की तरह सामर्थ्यशाली हो जाता है। तप वह प्रक्रिया है जिसके बल पर हम अपने अकिंचन जीवन को महान बनाने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तप वह माध्यम है जिसके बल पर हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। तप वह साधना है जिसके बल पर अपने जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है, अपने जीवन को कुंदन बनाया जा सकता है। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाने गलाने पर उसके भीतर की कालिमा किट्टिमा नष्ट हो जाती है और उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो उठता है। उसी तरह तपः साधना के बल पर हम अपनी आत्मा को भी कुंदन जैसा दमका सकते हैं, चमका सकते हैं। उसके भीतर का शुद्ध स्वरूप
निखार सकते हैं। संत कहते हैं प्रत्येक आत्मा की स्थिति स्वर्ण पाषाण की तरह है। आत्मा में परमात्मा शक्ति तो विद्यमान है, जैसे स्वर्ण पाषाण के भीतर स्वर्ण है, वैसे ही इस देह के भीतर हमारा परमात्मा है। लेकिन जब तक स्वर्ण पाषाण की कालिमा किटिमा को दूर नहीं करते, तब तक उसके भीतर का शुद्ध स्वर्ण नहीं निखरता। उसी तरह आत्मा में लगे जब तक कर्म कलुष को नष्ट नहीं किया जाता, उसके भीतर का परमात्मा स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता। आत्मा के भीतर छिपे परमात्मा स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए तप, त्याग और साधना की आवश्यकता है, जिसके बल पर हम अपने भीतर के शुद्ध स्वरूप को निखार सकते हैं। संत कहते हैं अपने स्वरूप को पहचानो और उसे अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयत्न करो। जब तक तुम स्वरूप की पहचान नहीं करते, उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न नहीं होता, और अभिव्यक्ति का प्रयत्न हुए बिना हम अपने जीवन को पूर्णतः विकसित नहीं कर सकते, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो और उसे पाने के लिए प्रयत्न करना शुरू करो। हमारे साथ एक विडंबना है, एक तो हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं, और कदाचित यत्किंचित पहचान है तो उसे पाने का प्रयत्न नहीं। हमारी दृष्टि मोहाभिभूत है, और जिस व्यक्ति की दृष्टि मोहाभिभूत होती है, वह शरीर के स्तर पर ही जीवन जीने का आदी हो जाता है। वह देह जगत के ऊपर, देह जगत से परे आत्म जगत का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होता। उसकी सारी चेतना देह की धुरी पर दौड़ते रहती है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के विनाश में अपना विनाश। 24 घंटा शरीर के पीछे उसकी बुद्धि केंद्रित बनी रहती है। नतीजा आत्मा और आत्मा के कल्याण की उसके भीतर शुद्ध ही नहीं होती। तीर्थंकरत्व की साधना में लगने वाले आत्मसाधक आत्मद्रष्टा होते हैं। वे शरीर और आत्मा की भिन्नता का स्पष्ट बोध रखते हैं। वे जानते हैं कि देह विनाशिक है, आत्मा अविनाशी है। शरीर और शरीर के प्रति उत्पन्न होने वाला ममत्व भाव हमारे अंदर राग देश की सृष्टि करता है, और उस राग देशात्मक कुभावों के कारण हमारी आत्मा के साथ कर्म का संबंध होता है। अनादिकाल से यही होता रहा है। हमने कर्म के कालुष्य को बढ़ाया है। नतीजा हमारी आत्मा और अधिक कलंकित और विकृत होते गई है, हमारी चेतना कलुषित होते गई है। लेकिन जिसे उस वास्तविक स्वरूप का पता लगता है कि मेरी आत्मा आज कलुषित नजर आ रही है, आत्मा में विकृतियां और विकार हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं, ये सब मेरे अज्ञान के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई हैं, मैंने ही इन्हें उत्पन्न किया है, और उत्पन्न भले हुई है पर शाश्वत नहीं है, ये विनष्ट हो सकती है। मोहाभिभूत दृष्टि के कारण मैं अपनी चेतना को विकारी बनाया हूँ, लेकिन यदि मेरी दृष्टि आत्मा से जुड़ जाए, मेरे मोह का क्षय हो जाए, मेरे मोह का अभाव हो जाए, तो मैं अपनी आत्म दृष्टि के बल पर अनादि से जड़ जमाए इन कर्म के कालुष्य को नष्ट करने की सामर्थ्य भी प्रकट कर सकता हूँ। और जब तक ये कर्म कालुष्य विनष्ट नहीं होंगे, हमारी आत्मा का सुंदर और वास्तविक रूप प्रकट नहीं होगा। अपनी इसी धारणा और आत्म प्रेरणा के बल पर ऐसा सम्यक दृष्टि साधक तपस्या के मार्ग को अंगीकार करता है। तपस्या का मतलब है सुविधाओं को त्याग करके अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करना, कष्टों को आमंत्रित कर उन्हें सहने की सामर्थ्य विकसित करना। तन, मन और आत्मा इन तीनों के प्रति जागरूक होते हुए तन को साधना, मन को बांधना और आत्मा का शोधन करना, यही तपस्या का मूल लक्ष्य है, यही तपस्या का मूल ध्येय है। इसी ध्येय से प्रेरित होकर आत्म साधक सतत तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जिन लोगों के भीतर भेद विज्ञान की भावना प्रबल होती है, वे हमेशा तपस्या और तपस्वी को अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलते हैं। लेकिन जो आत्मदृष्टि से विमुग्ध होते हैं, जो आत्मदृष्टि से शून्य होते हैं, उनके लिए तपस्या की बातें सुनते ही कपकपी आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। उनको आत्मा के लिए कल्याणकारी
जितने भी साधन हैं वे सब कष्टकारी होते हैं। धर्मात्मा ये जानता है कि जो हमें आज कष्टकारी प्रतीत हो रहे हैं वे हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, और जो हमें सुविधादायक दिख रहे हैं वे हमारी आत्मा के लिए कष्टकारी है। मुश्किल यही है कि हम अपनी तात्कालिक सुविधाओं के चक्कर में आत्मा को जन्मांतरों के लिए कष्ट और त्रास का शिकार बना रहे हैं। जो वास्तविकता को समझते हैं वो ये जानते हैं, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम। जो शरीर के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अहितकर है, और जो आत्मा का हितकारी है वो शरीर के लिए अहितकर है। इस रहस्य को जानकर शरीर की सेवा और शुश्रूषा में निमग्न न होकर शरीर के माध्यम से आत्मा को कुंदन बनाने का प्रयत्न करते हैं। बंधुओं, शरीर हमें मिला है, ये एक अच्छा साधन है। यदि हम इसका उपयोग करें तो इस मानव शरीर के बल पर ही अपने भीतर के परमात्मा पने को प्रकट किया जा सकता है। ये सुविधा संसार के अन्य किसी प्राणी के भीतर नहीं है। केवल मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जो अपनी तपः शक्ति के बल पर अनादि से जड़ जमाए कर्म की सत्ता का साम्राज्य उखाड़ सकता है, उसे समूल विनष्ट करने में समर्थ हो सकता है और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है, और कोई नहीं। तो ये मानव देह हमें प्राप्त हुआ है। इस देह का सत्कार करने की जगह देह का सदुपयोग करने की कोशिश करें। देह का श्रृंगार करने की अपेक्षा देह के सार को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जो आत्मदृष्टा होते हैं उस देह के माध्यम से विदेह होने का अनुष्ठान कर डालते हैं, और जो लोग इस दृष्टि से विमुक्त होते हैं वे अपनी देह बुद्धि के चक्कर में 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। संत कहते हैं अपनी दृष्टि को निर्मल करो और तपस्या के मार्ग को अपनाने की कोशिश करो। ध्यान रखना, जैसे मिट्टी को में परिपक्वता बिना तपाए नहीं आती, वैसे ही हमारी आत्मा की परिपक्वता बिना तपः साधना के नहीं होती। तुम आज करो तो और कल करो तो तपस्या तो तुम्हें करनी ही होगी। तपस्या के डर से दूर भागने वाले व्यक्ति अपने जीवन का कोई समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ तपस्या को साधना का एक परम अंग निरूपित करते हुए उसे धर्म कहा, और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया कि तुम तपस्या करो जिसके बल पर तुम्हारे जीवन की उन्नति हो। ऐसी तपस्या करें। लेकिन एक बात कहा, कैसे करें? शक्ति के अनुरूप तपस्या करो। कल मैंने आपसे कहा था जैन साधना देखने में कठोर लगती है, पर जैन साधना बहुत सौम्य साधना है। जैन साधना के क्रमिक विकास करते हुए आत्मा की शक्तियों को उद्घाटित करने की प्रेरणा देती है। जैन साधना में हठयोग जैसी जो एक प्रकार की विचित्र प्रकार की जो साधना है उस साधना को मान्यता नहीं दी गई। कहा गया तद्व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी, वैसे ही व्रत का आचरण करना जिससे कि शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जैन आचार्य कहते हैं आत्मा के पास अनंत शक्तियां हैं जिनका उद्घाटन अपनी आत्म दृष्टि के बल पर क्रम से किया जा सकता है। किसी की शक्तियां अधिक उद्घाटित होती है, किसी की कम, लेकिन शक्ति सब में समाहित है, उन्हें प्रकट करने भर की देर है। तुम शक्ति को क्रम से प्रकट करो, तुम्हारी तपस्या तुम्हारी शक्ति को और ज़्यादा प्रबल करेगी, और धीरे 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 जैसे जैसे तुम्हारी तपस्याएं बढ़ेगी तुम्हारी आत्मा की शक्ति का विकास होगा, और एक अवस्था ऐसी होगी जब तुम्हारी आत्मा की सारी शक्तियां पूर्णतः विकसित हो जाएगी। उसी का नाम परमात्मा अवस्था है। तो ये तपस्या आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग है। तपस्या के मार्ग को हम अंगीकार करें, अपने भीतर साहस जगाएं, अपने भीतर संकल्प जगाएं, और साहस और संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं महाराज आप लोग तपस्या की बात करते हैं, हम लोगों से तो तपस्या होती नहीं, ये बड़ा कठिन काम है, आप लोग कैसे कर लेते हैं तपस्या? बंधुओं, ऐसी कोई बात नहीं है। तपस्या हर कोई कर सकता है। जितने भी बड़े तपस्वी हैं भी हमारी ही तरह हाड़ मांस के देह वाले हैं, उनमें और हमारी काया में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है हम सामान्य व्यक्ति का के शरीर बलशाली दिखे और एक तपस्वी ऊपर
से देखने में निर्बल हो, लेकिन निर्बल होकर के भी वह बड़ी तपस्या करने में समर्थ हो जाता है। और बलवान व्यक्ति भी, अच्छे अच्छे पहलवान भी तपस्या के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। तपस्या के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली दिव्य इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के अभाव में तपस्या कभी की नहीं जा सकती। वस्तुतः तपस्या तन से नहीं होती, तपस्या का संबंध मन से है। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को जगाओ। तप को अपने लिए कल्याणकारी मानते हुए यदि आपके अंदर तप के प्रति अनुराग जागृत होता है और तप अंगीकार करने की इच्छा और भावना प्रकट होती है, तो इच्छा शक्ति आपके माध्यम से असंभव को भी संभव करा डालेगी। धीरे धीरे वह सब कुछ होता है और उस इच्छा शक्ति के बल पर आप तप के मार्गों को अंगीकार कीजिए। आप पाएंगे धीरे 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 अभ्यास से आपकी तपस्या में भी वृद्धि होगी। हो सकता है शुरुआत में आपको कठिनाई हो, लेकिन दूसरी बार में अपेक्षाकृत कठिनाई कम होगी और तीसरे बार और कम होगी, चौथी बार में और कम होगी। तो इस प्रकार के अभ्यास के बल पर अपनी तपस्या को बढ़ाया जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। शक्ति तो उनके पास है, पर शक्ति की पहचान नहीं। शक्ति को पहचानो। आत्मा के पास तो अनंत शक्ति है। आचार्य महाराज कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हें तन मिला है, तपस्या करो, कर्मों का नाश करो। तुम्हारे भीतर सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश है, पर मुश्किल है कि तुम्हें उसकी पहचान नहीं है। जो पहचान जाता है वो तर जाता है, और जो नहीं पहचानता वो यूं ही भटकता रहता है। अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करो। हमारे पास शक्ति कितनी है इसका आभास तो तब होता है जब आप शिखर जी की वंदना को जाते हैं। 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की यात्रा और 9 किलोमीटर नीचे उतर कर आना, 27 किलोमीटर की थकान भरी यात्रा आप बड़े उल्लास के साथ संपन्न कर देते। ऐसे जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं 1 किलोमीटर भी पैदल चलने में असमर्थ हूँ, कहीं भी जाना हो तो बिना गाड़ी के नहीं चलते, लेकिन जो व्यक्ति 1 किलोमीटर चलने में असमर्थ है वो पूरी पहाड़ की वंदना में समर्थ कैसे हो जाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि शक्ति तो हमारे पास है, पर हम शक्ति का उपयोग नहीं करते। आपका तन आपको पहाड़ की वंदना नहीं कराता, आपका मन, आपकी आस्था ही पर्वतराज की वंदना कराती है। आपके अंदर आस्था, आप ठान करके आते हैं कि नहीं, मुझे अपने जीवन में सम्मेद शिखर जी की वंदना करनी ही है, वहाँ की पवित्र रज लेनी ही है। अपने मन में आप संकल्प करते हैं कि मुझे पैदल ही जाना है, तो पैदल आप पहुँच जाते हैं। और रास्ते में मन ढीला हो गया तो डोली ढूंढना शुरू कर डालते। इसका मतलब केवल यही है कि मन में यदि इच्छा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। जहां चाह वहां राह निकल सकती है। शक्तियां हमारे भीतर अंतर्निहित है, लेकिन हम उस शक्ति को पहचानते नहीं, उसका उपयोग करना भी नहीं जानते। हम ये सब कर सकते हैं तो तपस्या भी कर सकते हैं। तपस्या मनुष्य के लिए कहीं से भी कठिन नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ, शक्ति के अनुरूप तपस्या के मार्ग को अंगीकार करो। इससे हमारे भीतर का विकार विनष्ट होगा और आत्मा की निर्मलता प्रकट होगी। हम बहुत सुविधावादी होते जा रहे हैं, हर बात में सुविधा चाहिए। ये सुविधावादी जो दृष्टि है और सुविधावादी प्रवृत्ति है, वो मनुष्य को कभी कभी बड़ी मुश्किलों में डाल देता है। जो व्यक्ति बहुत सुविधाओं के आदी हो जाते हैं, उनके साथ तो तब समस्या होती है जब कभी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि आकस्मिक आपत्तियां आ जाने के काल में जब कोई साधन नहीं है तो एक एक श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो प्रारंभ से ही असुविधाओं में जीने के आदी हों, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जो 24 घंटे एसी में रहने के आदी होते हैं, उनके यहाँ लाइट जाती है तो चेहरे की चमक उतर जाती, लाइट तो बाद में जाती है, चेहरा पहला बुझता है। यह स्थिति व्यक्ति की बन जाती। क्यों? आप उसके हैबिचुअल हो गए, आदी बन गए। संत कहते कि नहीं, कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य
अपने भीतर जगाओ, असुविधाओं को झेलने के अभ्यासी बनो। तुम्हारे सामने जितनी असुविधाएं आएगी, जितनी परेशानियां आएगी, तुम उसको झेलने में जितने समर्थ होगे, तुम्हारे तन की और मन की उतनी सामर्थ्य विकसित होगी और आत्मा की शक्तियां उसी के बल पर प्रकट होगी। इसी को शास्त्रीय भाषा में परिशः जय कहते हैं। परिशहों के बल पर वह सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसलिए परिशः जय को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको उस अनुरूप उद्घाटित करने की कोशिश अपने भीतर होनी चाहिए। तपस्या के प्रति अनुराग। पहले तपस्या की बड़ी परंपरा थी, लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, लेकिन आजकल सारी तपस्याएं महिलाओं के जिम्मे कर दिया गया है। पुरुष लोग बहुत पीछे होने लगे हैं। बंधुओं, एक कमी है। हम तपस्या का मार्ग अंगीकार करें, हम तपस्वियों के पथ के अनुयायी हैं। जैन साधना त्याग और तपस्या की साधना है। जब तीर्थंकर भगवंतों से पूछा गया कि भगवान धर्म क्या है, तो उन्होंने तीन ही बात कही, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस नमनसंति जस धम्मे सयामनो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, वो कौन सा है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म ही मंगल और उत्कृष्ट है। इस धर्म की देव भी वंदना करते हैं। इसलिए प्रभु, अहिंसा, संयम और तप में, धर्म में मेरी बुद्धि हमेशा बनी रहे। अपने मन में तपस्या का ऐसा अनुराग जगाइए और अपने जीवन को उस मार्ग में लगाने का प्रयत्न कीजिए जो आपको तीर्थंकरत्व जैसी क्षमता प्रदान प्राप्त करने में समर्थ बन सकता है। ऐसी सामर्थ्य की उपलब्धि जिसके बल पर होती है वह तप है। शक्ति के अनुरूप करो, दूसरों की देखा देखी मत करो, होड़ में मत करो, पर शक्ति को धीरे धीरे जगाया जा सकता है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में थे, वे चाहते थे कि मेरा अंत संलेखनापूर्वक हो। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने व्रती जीवन को स्वीकार किया। उनके जीवन का पूर्वार्ध जो था वो बड़ा विचित्र था। वे बिल्कुल विषय कषाय और व्यसनों में लिप्त रहें, लेकिन संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ, आज वो 7 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब मेरे संपर्क में आए, उनने मुझसे एक बार पूछा कि महाराज श्री, आगे के लिए मैं क्या करूं? मैंने उनसे कहा, भाई तुम संलेखना धारण करना चाहते हो तो धीरे धीरे अपने तन को और अपने मन को दोनों को कृश करना होगा। काया को और कषायों को दोनों को कृश करना होगा। इसी का नाम संलेखना है। काय संलेखना भी करो, कषाय संलेखना भी करो। कषाय संलेखना के अंदर अपने भीतर की मोह ममता और राग देश को कम करना शुरू करो। व्यापार व्यवसाय से अपने आप को विमुक्त करके आत्म साधना में निमग्न हो और अपने परिवार परिजनों से भी आंतरिक लगाव कम कर दो और इसके साथ साथ कायिक साधना में भी जुटो। और इसके लिए सबसे पहले आप बार बार खाने पीने की आदत बंद करके आप एकासन करना शुरू करो और बन सके तो अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास भी करना प्रारंभ करो। उन्होंने कहा, महाराज मैंने आज तक कभी एकासन नहीं किया, उपवास कैसे करूँगा? हमने कहा, हमारा चातुर्मास चल रहा है, आप शुरुआत तो करो, देखो कैसे क्या होगा। आप कुछ मत करो। चातुर्मास में प्रायः मैं अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता हूँ। मैंने उनसे कहा, आप 8 दिन के लिए एकासन लो, केवल 8 दिन के लिए एकासन लो और अष्टमी को मुझसे मिलना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। उनने 8 दिन के लिए एकासन लिया। उनको एकासन में कोई परेशानी नहीं हुई। पहले दिन थोड़ी आकुलता हुई, दूसरे दिन अपेक्षाकृत कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन से तो वो कहने लगे, महाराज एकासन करने से और हल्कापन लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले चलो ठीक, एक साधना तो तुम्हारी हुई। अष्टमी को मुझे तब आश्चर्य हुआ जब आहार के मेरे पास वो बैठे रहे प्रवचन के उपरांत काफ़ी देर तक। मैंने कहा, भाई जाओ, अब मैं कुछ साधना करूँगा। बोले महाराज आज मुझे जाना ही नहीं। बोले क्या बात होगी? बोले आज मैंने उपवास लिया है, आप आशीर्वाद दो, मुझे उपवास करना है और आज मैं दिन भर आपके ही पास रहूँगा, आपके साथ साधना करूँगा। बोले उपवास सोच लिया, हो जाएगा। महाराज आप तो आशीर्वाद दो, हो जाएगा, जो होगा सो देखेंगे। अभी तक मुझे उपवास के नाम से कपकपी होती थी, लेकिन आज आपको देख करके लग रहा है कि आप जब इतनी छोटी उम्र में उपवास कर सकते हैं तो हमारी उम्र तो आपसे काफ़ी है, हम क्यों नहीं कर सकते। पहले दिन उपवास उनने किया। उस उपवास में उनको कुछ कमजोरी सी लगी, थोड़ा सा शाम को देखा तो चेहरा मुरझाया मुरझाया दिखा, लेकिन हमसे प्रेरणा पा करके वे उत्साहित होते रहे अंदर से। हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, माई महाराज आपका आशीर्वाद है। उनने पूरा दिन
उस उपवास को अच्छी तरह से बिताया। दूसरे दिन आहारचर्या के उपरांत ही उनने अपनी पारणा की, धर्म ध्यान में लगाया, उनको कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी असुविधा पारणा के उपरांत उनको पहली बार हुई, जो शरीर के ऊपर थोड़ा असर होता है, क्योंकि शरीर तो अन्न का कीड़ा है, अभ्यास से ही परिवर्तित होता है। उसके बाद उनने चतुर्दशी को फिर उपवास किया। चतुर्दशी के उपवास में उनको तकलीफ और कम हुई, और उसके बाद तो उनने नियम ले लिया, 4 महीने अष्टमी चौदस उपवास करते रहे। मेरे साथ जिस दिन मेरा उपवास रहता था उस दिन उनका भी उपवास रहता था। और आपको क्या बताऊं, चातुर्मास की संपन्नता के उपरांत तो उनने कहा महाराज अब नियम ले लो, दे दो कि हम कहीं भी रहें, जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करेंगे, बाकी दिन उनका एकाशन होता है। व्यक्ति के जीवन में जब परिवर्तन आता है, लगन आती है, तो सब हो जाता है। जो व्यक्ति 1 घंटे भूखे नहीं रह सकता वो 10 दिन का उपवास भी कर डालता है। आपके ही बीच बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग तैयारियां भी कर रहे हैं, मन बना के रखे हैं 10 दिन उपवास करने वाले। बहुत अच्छी बात है, 10 दिन उपवास करो, पर ऐसे लोग जो 10 दिन उपवास करते हैं उनका 11वां दिन भगवान भरोसे हो जाता है, वो ठीक नहीं। 10 दिन का उपवास करो और उसका फल 11वें दिन से तुम्हारे जीवन में दिखने लगे, तब तुम्हारी तपस्या सार्थक है। केवल 10 दिन की तपस्या वाकई में सराहनीय तपस्या है, पर परिपूर्ण नहीं। उसकी सार्थकता तब है जब आप इस व्रत उपवास को अपने जीवन का अंग बनाओ और अपने आप को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करो। तो मैं आपसे कह रहा था, मनुष्य के पास शक्तियां तो बहुत है, हम उसको जगाते नहीं। जब तक हमारी दृष्टि मोह भरी रहती है, हमें छोटे छोटे कष्ट भी विचलित हो करते हैं, और हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है तो बड़ी बड़ी विपत्तियां भी सामान्य हो जाती हैं। उदाहरण के लिए पौराणिक प्रसंगों को देखें। सुकुमार मुनिराज की कथा हम सबको मालूम है। सुकुमार इतने सुकुमार थे कि जिनको सरसों का दाना भी सूल जैसा चुभता था, रत्न कंबल भी जिसे चुभन दिखाई देने लगे। ऐसे सुकुमार जिनने कभी सूर्य की किरणों को नहीं देखा, रत्नों के प्रकाश में जिसका जीवन यापन हुआ, उस सुकुमार को जब आखिरी में ये पता लगा कि मेरी जिंदगी केवल 3 दिन की शेष है, 3 दिन की मेरी जिंदगी शेष है, ये पता लगा, वो गुप्त द्वार से बाहर निकल गए। घर के छत से, अपने छत से अपनी पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बनाकर लटक कर निकल गए। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और पैदल जंगल की ओर चढ़ गए। इधर पूर्व भय का बैर था, ऐसे रिश्ते में तो भाभी थी, वो शालिनी बनी हुई थी। अपने 3 बच्चों के साथ उनका रक्त सूंघते सूंघते सुकुमार मुनिराज के पास पहुंच गई। सुकुमार मुनिराज दिगंबर अवस्था को धारण कर अपने हाथ लटकाए कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़गासन में लीन है। उनकी उस नग्न बीतराग दिगंबर मुद्रा को देखकर शालिनी के मन में पूर्व भाव का बैर उमड़ आया, और वह शालिनी अपने बच्चों के साथ उनके पंजों से लेकर उनको चूट चूट कर खाना शुरू कर दी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक खाते रही। पूरा शरीर कमर तक खा लिया, लेकिन सुकुमार मुनिराज पल भर को भी विचलित नहीं हुए, एक क्षण को भी विचलित नहीं हुए। उनकी दृष्टि उनकी आत्मा पर केंद्रित हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनको सरसों का दाना चुभता था उनको शालिनी के दांत क्यों नहीं चुभे? क्या सहनन बदल गया कि शरीर बदल गया? शरीर भी वही था, सहनन भी वही था, कुछ नहीं बदला। फिर क्या बदला? दृष्टि बदली। जब तक उनकी दृष्टि देह के प्रति मोह भरी थी, सरसों का दाना चुभता था, और जब दृष्टि आत्मा पर केंद्रित हो गई तो शालिनी के दंश भी नहीं चुभ पाए। यह दृष्टि का खेल है। तपस्या को अंगीकार करना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को बदलो। लोगों का आश्चर्य मुझे तब होता है जब रात्रि भोजन त्याग करने में भी हाथ पांव फूल जाते हैं। अरे देखो तो सही, जब तुम्हारे गुरु 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेकर सारा जीवन गुजार सकते हैं, तो तुम केवल रात का अन्न छोड़ करके अपना जीवन नहीं गुजार सकते। ये हमारी सोचने की बात है। वस्तुतः हम अपनी क्षमताओं को समझते नहीं। संत कहते हैं संयम और तप की साधना से तन भी स्वस्थ होता है और मन मस्त होता है। तन को स्वस्थ और मन को मस्त बनाए रखने के लिए संयम और तप की साधना सतत करनी चाहिए। अगर आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है तो आप अपनी साधना में क्रमिक विकास करने में समर्थ हो सकते हैं और असंभव को भी संभव
बना सकते हैं। इसलिए शक्ति के अनुरूप तप करो। तप त्याग में खींचातानी नहीं होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, देखा देखी नहीं होनी चाहिए। अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आप ये मत सोचो कि जब मुझे बहुत बलशाली शरीर मिलेगा तब मैं ऐसी तपस्या करूंगा। तपस्या बलशालियों के लिए नहीं होता, तपस्या के लिए तो मनशाली होना चाहिए। हमारा मनोबल ऊंचा हो तो ठीक है। आचार्य महाराज कहते हैं पहलवान तन से नहीं, पहलवान मन से बनना चाहिए। मन मजबूत हो तो सब कुछ हो जाएगा, और मन कच्चा है तो आदमी कच्चा बना रहेगा। इसलिए वे कहते हैं पावर नहीं, विल पावर बढ़ाओ। पावर नहीं, विल पावर बढ़ाओ। विल पावर के कमी के कारण अच्छे अच्छे पावरफुल लोग भी मैदान छोड़ देते हैं, और विल पावर से युक्त व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर डालते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में ऐसे ही तपाराधन की बात की गई है जिसके बल पर अपने जीवन का उन्नयन किया जा सके, अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सके। ऐसी तपस्या को आप अंगीकार करने के लिए उत्साहित हों। तो तपस्या क्या है? कष्टों को सहना, कष्टों को सहना तपस्या है। पर केवल कष्टों को सहना ही तपस्या नहीं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों स्तर पर तपस्या करनी चाहिए। जब कभी भी त्याग तपस्या की बात आती है तो व्रत उपवास को ही लोग तपस्या मानने का भ्रम पाल लेते हैं। बेशक व्रत और उपवास तपस्या है, ये एक तपस्या है जो हमें देखने में आते हैं, लेकिन यही मात्र तपस्या नहीं है। हमारे यहाँ 12 प्रकार का तप कहा गया है, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बहिरंग तप में भी 6 भेद हैं। उपवास है, उनोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, काय क्लेश है और विविक्त संयासन। ये 6 बाहरी तप हैं। और अंतरंग तप है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग और ध्यान। ये 12 प्रकार के तप को अपनी शक्ति के अनुरूप करो। शक्ति तुम्हारे पास है पर तुम्हें उसका पता नहीं है, यूज नहीं करते। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज आप लोग इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लेते हैं, हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेकर के रह जाते हैं। गर्मी सर्दी कैसी भी बाधा हो सबको सहन कर लेते हैं। गर्मी में आपको प्यास की वेदना नहीं सताती क्या? हम लोग तो अगर 15 मिनट 20 मिनट भी पानी न मिले तो फिर परेशान हो जाते हैं, दिन भर पीते खाते रहते हैं। आप लोग कैसे करते हैं? हमने बोला भैया ये सब हो जाता है, जैसे आप हो वैसे हम हैं, आप चाहो तो आपसे भी हो जाए। नहीं महाराज ऐसा हमसे तो नहीं हो सकता, हम तो सोच भी नहीं सकते। बोले अच्छा, हमसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती। हमने कहा अच्छा ये बताओ, आप कभी दुकान पर बैठे हो, कोई डिलीवर नहीं आया हो, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो और सवेरे से बिना कुछ खाए आप दुकान में हो। आप सोच रहे हैं कि कोई आए तो मैं घर जा कर के कुछ खाना खाऊं, यहाँ आसपास कुछ बाहर से मंगा करके भी खाने की व्यवस्था नहीं, और देख रहे हैं बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आपने सोचा कि चलो 15 मिनट और देख लेता हूँ, अगर नहीं आया तो अब शटर गिरा करके सीधे घर जाऊँगा और खाना खाऊँगा। और 15 मिनट में 13 मिनट बीत गए। आखिरी 2 मिनट में एक ग्राहक आया और ग्राहक आकर के आप उससे डील करने में मस्त हो गए। 1 घंटे तक उसका सामान निकाल करके देते रहे, माल अपने हाथ से उसको निकाल रहे हैं, बांध रहे हैं, तौल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी हो रही है, जिससे अभी 1-2 मिनट भी बर्दाश्त से बाहर था। अब आप उसके साथ घंटा भर बिता दिए, लेकिन अब आपको कुछ पता नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ गई भूख? महाराज ध्यान बदल गया। अब तो ग्राहक आया है तो आमदनी दिखने लगी। बंधुओं बस मैं भी आपसे यही कहता हूँ, जब आपको अपनी आत्मा की आमदनी दिखने लगेगी तो असंभव भी संभव हो जाएगा, आपके भीतर तपस्या प्रकट हो जाएगी। आमदनी देखो जिससे हमारा कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग यही है। लोग पिछड़ते जा रहे हैं इस क्षेत्र में, आगे हुइए, जगाइए। केवल व्रत उपवास को ही नहीं, अन्यों को भी लीजिए। अंतरंग और बहिरंग तप दोनों के प्रति हमारा समन्वय होना चाहिए। जब 10 लक्षण पर्व आएगा तब मैं आपसे अंतरंग और बहिरंग तप की विस्तृत चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आप अपने जीवन में इन तपों को धार सकते हैं। पर आज की तारीख में तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि तप की उपादेयता को स्वीकारिए, ये धारणा बनाइए
तपस्या के प्रति अपनी सही श्रद्धा जगाइए, तपस्वियों के प्रति अपना सही अनुराग बनाइए, जिससे कि आत्मा का क्रमिक विकास किया जा सके। बड़े बड़े राजा महाराजा और तीर्थंकर भगवंतों ने राज वैभव का परित्याग कर त्याग और तपस्या के मार्ग को यूं ही अंगीकार नहीं किया। उसके पीछे उनकी एक ही भावना रही है कि वस्तुतः आत्मा के कल्याण का इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। हम कितनी भी ज्ञान की बातें करें, लेकिन वे ज्ञान तब हवा हो जाती है, जब वह ज्ञान तब हवा हो जाता है जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, कष्ट सहिष्णु बनो। तपस्या करने से कष्ट सहिष्णुता आती। परिपक्व होने का मतलब है सब चीज़ों को बचाने की सामर्थ्य ले आना। ये तपस्या के बल पर हमारे भीतर विकसित हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के झंझावातों से पार उतर जाता है। इसलिए तप को करने की कोशिश करनी चाहिए। तात्कालिक कष्ट जरूर होगा, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। तपस्या से तात्कालिक कष्ट होते हैं, लेकिन त्रैकालिक लाभ मिलता है। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज, आप लोग तपस्या की बात करते हैं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर को दंड देने की क्या ज़रूरत है? शुद्धि जब आत्मा की करनी है तो आत्मा की शुद्धि की बात करिए। ये शरीर को कष्ट वष्ट देना, खाना पीना छोड़ना, भूख प्यास बर्दाश्त करना, इसकी क्या ज़रूरत? आत्मा थोड़ी खाती पीती है। हमने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें दूध को तपाना होता है, लोग बर्तन को काहे को तपाते हो? किसको तपाते हैं आप? दूध को। तो दूध को तपाने के लिए बर्तन की जरूरत है। बगैर बर्तन के आप दूध को कभी तपा नहीं सकते। कोई टेक्निक ऐसी विकसित हो गई क्या कि बिना बर्तन के आपका दूध तप जाए? नहीं, बिना बर्तन के दूध तप नहीं सकता। ध्येय बर्तन को तपाने का नहीं है, ध्येय दूध को तपाने का है। लेकिन दूध को तपाने के लिए जिस आधार में दूध है, उस आधेयभूत बर्तन को तपाना ही पड़ेगा। बर्तन पहले तपेगा, दूध बाद में तपेगा। संत कहते हैं इसलिए शरीर तो बर्तन है, आत्मा दूध है। तपाना दूध को है, न कि बर्तन को। पर बर्तन तो माध्यम है, इसके माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि काया राखे धर्म है। इसी शरीर के माध्यम से हम धर्म की साधना कर सकते हैं। यदि शरीर का सही उपयोग करें तो इसके बल पर धर्म की विशिष्ट साधना घटित हो सकती है। ऐसी साधना अपने भीतर घटित करने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए, भावना अपने भीतर जगाना चाहिए। हाँ, खाली बर्तन तपाना भी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली बर्तन तपाते हैं। खाली बर्तन नहीं, तपाना दूध को है, विशुद्ध आत्मा को बनाना है। केवल खाना पीना छोड़ने का नाम तपस्या नहीं है, अपने भीतर के विकार को त्यागने का नाम तपस्या है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक स्तर पर तपस्या को धारण किया जा सकता है। मन की तपस्या अर्थात यथासंभव मन में समता बनाए रखना। अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, लाभ हानि में अगर आप अपने चित्त को स्थिर बनाए रखते हैं, अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने में समर्थ होते हैं, तो समझ लेना आप मन से तप कर रहे हैं, और ये तपस्या आपके कर्म की निर्जरा कर रही है। वाचिक शब्द संयम, वाचिक तप, मुख से कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, वचनगत दुर्व्यवहार किसी से नहीं करना, और किसी के दुर्वचन को सहने की सामर्थ्य प्रकट कर लेना, ये वाचिक तप है। यदि आपसे कोई कटु वचन बोल दे और आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, तो समझना आप तपस्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तपस्या। इसमें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। पर बोलते हैं महाराज यही तो कठिन है। उपवास हम कर सकते हैं, लेकिन किसी की दो बात सहन नहीं कर सकते। सामने वाले की दो बात बर्दाश्त करना बहुत कठिन है। तन की तपस्या बहुत सरल है, मन और वाणी की तपस्या बहुत कठिन है, जिसे केवल आत्मदृष्टा ही कर सकता है। मन और वाणी के स्तर पर भी तपस्या करने की कोशिश करो। अपने परिणामों को शांत रखो। कम से कम जिस दिन उपवास हो उस दिन तो आपका जीवन प्रतिक्रिया रहित बने, ऐसा प्रयत्न करो। उपवास के दिन अपने पास रहें, उस दिन दुनिया के दंड फंद से दूर रहें। लेकिन कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उपवास के दिन ज़्यादा रार करते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर उपवास एक ढकोसला बन जाता है। ऐसा मत करिए, ढंग से उपवास कीजिए, उसमें ढोंग जैसा कुछ रूप न बन जाए। इसके प्रति आप जागरूक रहेंगे तो निश्चित वह आपके जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा आधार होगा। अभ्यास से सब कुछ होता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अदुख भाव इदम नाने
नानम अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनश्यति तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। हे योगी, बिना दुख के प्राप्त किया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए जब तक तुम में सत्व है, जब तक तुम में बल है, तुम दुख की भावना भाव, कष्ट सहिष्णु बनने की कोशिश करो, कष्टों का सामना करने का प्रयत्न करो। ये कष्ट अगर एक बार तुम सहन करने में समर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे मन की क्षमता बढ़ेगी, आत्मा की दृढ़ता बनेगी, जीवन की क्षमता बढ़ेगी और तुम असंभव को विसंभव करने में समर्थ हो जाओगे और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने की सामर्थ्य तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगी। इसलिए कुछ घटित करने की कोशिश कीजिए, तपस्या के प्रति अनुराग रखिए। शरीर तो एक दिन विनष्ट हो जाना है, आप इसको पोसोगे तो भी और नहीं पोसोगे तो भी, कितना भी आप इसको मेंटेन करने का प्रयत्न करें, इसकी अंतिम परिणति तो चिता की राख में होनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं। इस सच्चाई को जानो और अपने जीवन में ऐसे मार्ग को अंगीकार करने के लिए उत्साहित हो। थोड़ा थोड़ा सही करना तो शुरू करो। महिलाएं तो खूब आती है व्रत उपवास लेने, एक भी पुरुष नहीं आता कि महाराज हमें को उपवास दे दो। इसका मतलब है कि सारा जिम्मा इन्हीं को, कल्याण महिलाओं को करना, पुरुषों का कल्याण तो हो ही गया क्योंकि लाइसेंस लेकर के आए हैं कल्याण का। ऐसा है क्या? नहीं बंधुओं, उत्साहित होइए, पुरुषार्थी बनिए। पुरुषों को और आगे आना चाहिए और अपने जीवन में सबसे पहले चरण में अभक्ष्य और बुराइयों को छोड़ो, व्यसनों को छोड़ो। व्यसन बुराई से मुक्त होकर जीवन को सात्विकता की ओर मोड़ने की कोशिश करो और जितना बन सके अपनी शक्ति के अनुरूप तपस्या के मार्ग को अंगीकार करो। बंधुओं, साधु संतों के संपर्क में आने के बाद अपने आप जिनमें क्षमता नहीं होती वो क्षमता जग जाती, प्रेरणा मिलती है, तो उनकी संगति में आए हो।